मार्केटिंग की जो स्किल्स आपके अंदर हैं ये आपने कहाँ से डेवलप करें? खुद से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सिर्फ अपने आप को ही खुश करने की सोचती हूँ। ये जो आपको मोहब्बत आपको मिलती है, इतनी कम फिल्म्स की हैं फिर भी इतना ज़्यादा प्यार मिला है। सोचिए अगर ज़्यादा फिल्म्स करूँगी तो कितना ज़्यादा प्यार मिलेगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर इन योर लाइफ? जब तक ये हंसी मजाक ना हो लाइफ में, लाइफ तो झंड है। मैंने एक इंटरव्यू किया था नीतू चंद्रा का और मुझे आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आया। जब उन्होंने वो कहते हैं कि थैंक गॉड फरीदून आपने मुझसे पैसे नहीं लिए, आप दिल से सोचते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। जैसे ही मैंने इजराइल की धरती पे कदम रखा, मेरे को लगता है ये भगवान मैं एज अ जज आ गई हूँ, बस मेरा इंडिया भी जीत जाए। स्वेयर ऑन गॉड इंडिया जीत गया। मेरी खुशी का ठिकाना कुछ नहीं था। कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आपको किसी ने प्रपोज किया हो? मैं खुद कैसे बोलूँ? It was an Egyptian singer, I believe. You met in Dubai. Yes, but that person already has two wives. I'm a complete all-rounder actress. I do sing, I do perform, I do dance shows, all internationally, everywhere. And that's what keeps me busy 365 days. Hello everyone, hi, I'm Urvashi Rautela and you're watching me only on Bollywood Hangama. मेरे साथ में उर्वशी रौटेला, 54 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे इनके हैं एंड शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स एज फार एज इंडियन इन्फ्लुएंसर बेस इज कंसर्न्ड. Pleasure having you back with us on Bollywood Hangama. Thank you so much. It's my pleasure. I'm so happy to be here. मैम थैंक यू सो मच. एंड ये कैसे देखती हैं आप ये 54 मिलियन फॉलोअर्स होना इंस्टाग्राम पे? ये जो आपको मोहब्बत आपको मिलती है, कैसे आप अपने फैंस को आप कहना चाहेंगी फॉर ऑल द लव दैट कम्स योर वे? जी आप देखिए ना, इतनी कम फिल्म्स की हैं फिर भी इतना ज़्यादा प्यार मिला है। सोचिए अगर ज़्यादा फिल्म्स करूँगी तो कितना ज़्यादा प्यार मिलेगा। बट कभी कभी ओवरडोज हो जाता है लव डोज का, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। Alright. And you have become maybe the highest paid actress as far as in Tamil industry for the legend that came recently. Yes. And apparently you were paid Anji. 20 crores for that. What do I say? मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। I mean like मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऑब्वियसली। अगर एक बारी भी ऐसा कुछ अचीवमेंट हो जाता है तो मैं उसमें खुश हूँ। It's more than enough for me. Urvashi, I've known you since your first film. आप कैसे देखती हैं अपनी जर्नी को? मेरी जर्नी जैसे बोलते नहीं, एक जब बचपन में छोटे में हमको एक कहानी सुनाया करते थे कि एक कछुए की चाल और एक खरगोश तेज़ भाग रहा है, तो आई थिंक मैं उसमें एक कछुआ हूँ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो वैसे ही हमेशा मेरी जर्नी रही है शुरुआत से लेकर अभी तक। मुझे कभी भी मतलब चुटकी में चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या फिर करियर की बात हो, ओवरऑल कोई भी एस्पेक्ट हो हमारे जीवन का, जो चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं वो जल्दी चली भी जाती हैं, और जो धीरे धीरे आपको मिलती हैं तो उनका असर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और एक जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट बहुत अलग होता है, और काफ़ी टाइम तक आपके पास भी रहती हैं, वो आप अच्छे से मेंटेन भी कर पाते हो। तो फिर वरना जो ओवरनाइट होती हैं चीज़ें, वो बहुत डर लगता है उन सब चीज़ों से। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने एक इंटरव्यू किया था नीतू चंद्रा का और मुझे आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो मुझे खासा सरप्राइज हुआ. एंड आई विल टेल यू व्हाई. कि दैट मैं आपको बहुत सालों से आपको जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपने उसमें जिक्र किया उस व्हाट्सएप मैसेज में कि दैट कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर लेटिंग अ वुमन टॉक. यस. एंड आपने एक औरत को आपने बात करने दिया. मुझे एकदम से एक एहसास हुआ कि शायद जैसे अगर आपने वो चीज़ महसूस करी तो बहुत सी औरतें ही शायद महसूस करती हैं कि शायद मर्द जो है मे बी उनको दे डोंट गिव देम इनफ space to express themselves. And it was something that was a revelation to me as well, that coming from you, because आपके बारे में एक certain perception है that you know you're this glamorous and the favorite of paps and someone who's I think airport looks are discussed a lot. बट मुझे लगा कि यार ये इनकी कुछ कहानी है. There's something more to उर्वशी रौटेला शायद जो कि अब तक लोगों ने सुना नहीं है. तो वो जो आपका जो एक ये परसेप्शन है कि दैट बहुत बार आई थिंक शायद मर्द जो है बात नहीं करने देते हो, कुछ उसके बारे में आप बताएं. वो चीज़ कहाँ से आती है? जी, मैं ये आपने बात अबू धाबी में भी कही थी वाइल जब हम ग्रीन कार्पेट में चल रहे थे, तो आपने ये बात कहा था. तो आई रियली फील समवेयर कि जो पाइसेंस होते हैं काफ़ी डीप पर्सन होते ही हैं. आप भी काफ़ी डीप हैं, आप इतनी गहराई से सोचते हैं. अगर आपकी जगह शायद कोई और होता तो वो इतनी गहराई से नहीं सोचता. बट मेरा ये मानना है कि समवेयर आई फेल्ट कि आपने एकदम करेक्ट टाइम पे वो इंटरव्यू उनका लिया, एक तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया, और आपने एक जिसे बोलते हैं फीमेल को अपलिफ्ट किया. तो मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी. एंड आई फील कि जब भी हम कोई अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो वो और ज़्यादा होती रहती हैं. एंड वी शुड ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर इट. एंड समवेयर वेल वॉचिंग इट आई कुड फील
दैट देयर इज सम प्रॉब्लम एंड आई कुड फील कि आपने जेन्युइनली उनकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद की। एंड जब उन्होंने वो कहते हैं कि थैंक गॉड फरीदून आपने मुझसे पैसे नहीं लिए, सो आई रियली फेल्ट दैट बिकॉज आई नो द वे हाउ आजकल हमारी इंडस्ट्री फंक्शन करती है। मुझे हर चीज़ के बारे में पता है, सब चीज़ों का पता है, बट जिस तरीके के आप इंसान हैं इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। आप दिल से सोचते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो आई फील कि कभी भी हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब किसी चीज़ के बारे में कोई इंसान अच्छा होता है, कोई उसके अंदर खूबियाँ होती है, तो वो तुरंत हमें पिन पॉइंट कर लेनी चाहिए, उनको बताना चाहिए और उनको हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए उन चीज़ों को लेकर। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन जैसे आपने एक सपोजिटली जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, बहुत बार चीज़ें सुनने में आती हैं कि दैट एक्ट्रेसेस स्पेशली अगर उनका कोई एक मेंटोर नहीं है, फिल्म फैमिली से नहीं है, तो एक्ट्रेसेस को थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, दे फेस अ टफ टाइम, स्पेशली लाइक इफ ग्लैमरस, तो यस फिर यस। और ज़्यादा भी मतलब उसमें दिक्कतें आती हैं। आपने किस तरीके की दिक्कतें फेस करी? जी, मेरी लाइफ में थोड़ा सा कुछ अलग था। मैं ऑब्वियसली यू नो आई एम कम फ्रॉम माउंटेन्स, मैं हिमालय से आती हूँ और आपको पता है पहाड़ के लोग कैसे होते हैं, एकदम सिंपल सीधे टाइप्स। कीपिंग माई ग्लैमरस पार्ट और जो भी है, अगर सिर्फ उर्वशी को देखा जाए तो बहुत ही सिंपल ही लड़की है और जो बहुत ही उसूलों वाली है, बहुत प्रिंसिपल्स हैं, उसके वैल्यूज़ हैं, कई सारी चीज़ें वो ब्रेक नहीं करेगी। फैशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, है ना? मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, बट मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ। मेरे पेरेंट्स कई बार मुझे यू नो पुश करते हैं, उर्वशी यू नो लाइक जस्ट गो आउट, डेट बॉयज़, आप यहाँ जाओ, बाहर जाओ, ये करो वो करो। बट आई एम द वन हूज लाइक रियली कंजर्वेटिव। तो मेरे केस में एकदम उल्टा है। आई एम एक्चुअली लाइक, लोगों को लगता होगा द वे हाउ क्लोथिंग किस तरीके का उन्होंने किया हुआ है कोई लड़की ने, तो वो एकदम ही गलत होता है मेरे फील, मतलब मेरे हिसाब से। कई बार लड़कियां होती हैं वो अलग होती हैं, बट द वे हाउ दे ड्रेस अप, सब लोगों को लगता है अरे ये तो इस तरह की होगी, बट दैट्स नॉट ट्रू। तो कभी भी क्या होता है, लड़कियों को हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत ही ओवर स्मार्ट लड़कियां होती हैं और सिंपल सलवार कुर्ता पहना होता है, तो बोलते हैं कितनी सीधी लड़की है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे मेरे पेरेंट्स के संग बहुत ज़्यादा प्यार है, तो अगर वो बोल देंगे कि बेटा अभी इस जगह में तुम बैठे हो तो अगले 24 घंटे तक यहीं बैठे रहना है, तो मैं बैठे रहूँगी, मैं नहीं हिलूँगी यहाँ से। सो आई एम वेरी मच लाइक यू नो, I feel like my family has supported me a lot. So I feel like that I am answerable to them and I have to give it back to them. तो बहुत एक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो रहता है कि आई फील कि लाइफ में कुछ भी हो जाए बट माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या बात। माँ बाप मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपकी कामयाबी आपकी है और ये जिस तरीके से आपके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से आपको यू नो द वे यू गेटिंग अ सर्टेन प्राइस फॉर योर जॉब्स, वो जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, द फैक्ट दैट आपका एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जो नेचर है, दैट हैज हेल्प्ड इन अ वे? Yes, definitely. I terms में? feel that has helped and me being disciplined has helped. इंसान जब disciplined होता है तभी consistent हो पाता है, तभी अपनी चीज़ों को लेकर के सही तरीके से करता है, सिंपल लगा रहता है अपने काम को लेकर के, ज़्यादा शॉर्टकट बनाने की नहीं सोचता या फिर कुछ आई मीन दैट इज़ द बेस्ट वे। आई थिंक मैंने जो भी अचीव किया मेरी लाइफ में, बहुत सिंसेरिटी से काम किया है, ऑनेस्टी के संग काम किया है, दिल लगा के काम किया है, तो इस करके ही अचीव किया है। और फैंस का लव भी इसीलिए मिला है बिकॉज आई फील वो कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्ट हो पाते हैं इस चीज़ को लेकर। उनको पता है कि लड़की ऐसी है, बट उनको पता है कि लड़की ऐसी भी है जैसे वो सोचते हैं। Right. अब जैसे एक पहलू ये होता है कि दैट सर्टेन स्टार्स के बारे में ये कहा जाता है कि दैट दे नीड लाइक अ बेटर मार्केटिंग टीम बिकॉज दे आर नॉट सीन दैट मच। हाँ ये है। जैसे आपका है कि दैट यू आर वेरी प्रॉम्प्ट इन टर्म्स ऑफ यू नो योर प्रोजेक्शंस एंड वेयरएवर यू आर ट्रैवलिंग, वो आपका एक जो पिक्चर्स होती हैं और जो वीडियोस होते हैं वो शेयर होते हैं मीडिया के साथ में। बहुत बार फिर ये भी कहा जाता है कि दैट शी इज़ वेरी गुड एट मार्केटिंग हरसेल्फ, ओके ओके। एंड आई थिंक वो आप हर किसी को तो मेरे ख्याल से प्लीज कर नहीं सकते, बट एक इट इज फार इम्पोर्टेंट टू बी सीन rather than not being seen in a way as well. यस तो ये जो एक मार्केटिंग की जो स्किल्स आपके अंदर हैं, ये आपने कहाँ से डेवलप करी हैं? जी And why do you think it has always been important? आई थिंक सेल्फ लव, खुद से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सिर्फ अपने आप को ही खुश करने की सोचती हूँ बिकॉज हमेशा क्या होता है कि हम लोग कई सारे लोगों से घिरे हुए रहते हैं, सब लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कई बार वी ऑल्सो काइंड ऑफ फील बर्डन कि एक स्पॉट बॉय से लेकर के मेकअप, हेयर, आपके ट्रैवल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, कोई भी मैनेजमेंट हो, पूरा सेट एक एक्टर पे डिपेंडेंट होता क्या है। बात। हम कुछ भी काम करें, चाहे भी नेशनल, इंटरनेशनल, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, हम कोई भी शूट करते हैं, ब्रांड शूट्स करते हैं। आजकल परफॉर्मेंसेस, लाइव परफॉर्मेंसेस इतनी हो गई हैं, आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि एक जो रेंज हो गया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड आई एम नॉट वन ऑफ एक्ट्रेसेस कि जो मतलब स्टेज फ्राइट हो या कुछ हो। आई एम अ कंप्लीट ऑल राउंडर एक्ट्रेस। I do sing, I do perform, I do dance shows all internationally everywhere.
and that's what keeps me busy 365 days. But sometimes when I want to relax या फिर मुझे अपने खुद के लिए टाइम चाहिए, जैसे कि अभी मैं जा रही हूँ अल्ताउजी फॉर माई detox trip, Okay. फाइनली फॉर माई सेल्फ, तो Okay. उसके लिए क्या है कि अब निकल के जाओ, फिर एक खराब सा लगता है कि समहाउ कई सारे लोग हैं आप पे डिपेंडेंट है, आप काम नहीं करोगे तो फिर उनकी भी रोजी रोटी रुक जाएगी। तो इनडायरेक्टली आई डोंट नो, इट्स लाइक क्रेजी, मुझे ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट आई डोंट नो, मैं कई बार बहुत ये सब चीज़ें भी सोचती हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड आई फील आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इज़राइल, मिस यूनिवर्स जूरी बनने के बाद, आई कुड सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। जिस तरीके से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं इंडस्ट्री में जब आई थी तो मेरा कुछ ज़्यादा वो नहीं थी उम्मीदें, मेरा बस ये था कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे रिस्पेक्ट कमानी है। क्या बात है। एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इज़राइल एज अ मिस यूनिवर्स जज, और इंडिया जब जीता, आपको तो पता ही है, इंडिया का एक वो हिस्टोरिकल नाइट थी, और आप यकीन नहीं करोगे जब इंडिया जीता तो ऑडियंसेस में एक भी बंदा इंडियन नहीं था, सिर्फ मैं थी। और जब मैंने वो देखा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, इट वाज, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक हिस्ट्री का, बहुत बड़ी हिस्ट्री का एक मोमेंट बन चुकी हूँ। एंड आई फील कि आई वाज देयर, इट वाज अ रीज़न, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, मेरी उम्र 18 साल नहीं थी, तो मुझे जीतने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी हटा दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे ये तो 21 दिन छोटी है, ये नहीं जा सकती। उस टाइम पे हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो हमारे बॉस थे मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस टाइम मुझे नहीं जाने दिया। मैंने एक्टिंग की, एक्टिंग में मैं इतना ज़्यादा फेमस हो गई, इतनी फिल्म्स मैंने कर ली, उसके बाद दोबारा एज अ स्ट्रगलर मैं ऑडिशंस देने के लिए गई। तो जब मैं दूसरी बार ऑडिशंस देने के लिए गई तो लोगों ने बोला अरे जज आ गई, लाइक इन मुंबई ओनली व्हेन आई वेंट फॉर माई ऑडिशन। उस टाइम तक सब कुछ आ चुका था, सनम रे गॉट रिलीज, ग्रेट ग्रैंड मस्ती गॉट रिलीज्ड, आई वॉज अ बिग नेम, आई एम अ बिग नेम। तो उस टाइम पे जब मैं अंदर गई तो सब लड़कियों को लगा जिनके संग मैं कम्पीट करने जा रही थी, बिकॉज आई वॉज ओनली 21, एंड मेरे अंदर एक, आई वॉज अ सैड पर्सन एट दैट टाइम, बिकॉज माई ऑलवेज अ मेन गोल वॉज मिस यूनिवर्स। तो व्हेन आई वेंट तो सब लोगों को लगा अरे ये तो जज आ गई है, चलो ठीक है। जब मैं अंदर गई एज बीइंग पार्ट ऑफ कंटेस्टेंट्स, straight from first class, I had to travel in economy, room with share a small room with 3 girls in like such a small room. कोई मेरा गाउन कट कर देता था कैंची से, कोई इतना टॉर्चर, कभी मेरा सामान गुम हो जा रहा है, मुझे मेरा कुछ सामान नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कुछ कैमरे के सामने यहाँ पे नहीं बोल सकती, बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें भी हुई बिहाइंड द कॉन्टेस्ट। बट देन आफ्टर आई वन, तो उस करके आई बिकेम दी ओनली गर्ल इन द हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री की इकलौती लड़की जिसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2 बार जीता है। एंड देन फिर मुझे आई गॉट इनवाइट फ्रॉम इज़राइल कि मुझे जज करना है इस साल का मिस यूनिवर्स। आई थिंक मैं कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी कर दूँगी 1000 करोड़ की, वो भी मेरे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड आई फील टू बिकम अ मिस यूनिवर्स जज, क्योंकि हमारे इंडिया से अभी तक के कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं बने हैं, तो मेरे लिए वो बहुत गौरव की बात थी। उसके बाद जो रिस्पेक्ट मिलता है लोगों से, मैं कहीं भी जाती हूँ, एयरपोर्ट जाऊँ, कोई कहीं भी जाऊँ, तो एक अलग ही तरीके का मुझे, मैं महसूस करती हूँ, बहुत Right. चेंज मैं देखती हूँ आफ्टर Right. बिकमिंग द जूरी। एंड आप यकीन नहीं करोगे, मैं 27 साल में मैं जूरी बन गई और 27 साल में लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बिकॉज मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का वो भरोसा होना मुझ पर, एंड गैल गडोट जो है वंडर वूमन में जो एक्ट्रेस थी, वो भी हमारी, एड्रियाना लीमा बहुत बड़ी विक्टोरिया सीक्रेट सुपर मॉडल, वो भी बतौर जज मेरे साथ थी, फिलीपींस की हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस भी मेरे साथ जजेस थी। तो एज एन इंडिया से जाना, जब मैंने, जैसे ही मैंने इज़राइल की धरती पे कदम रखा, मेरे को था हे भगवान, मैं एज अ जज आ गई हूँ, बस मेरे इंडिया भी जीत जाए। एंड स्वेयर ऑन गॉड, इंडिया जीत गया, मेरी खुशी का ठिकाना कुछ नहीं था। And I was like really very happy, because me going there as a jury and then bringing back the crown to India, it became really successful. So मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। And last but not the least, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल ने जो न्योता दिया, वहाँ इनवाइट किया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं भगवद गीता स्पेशली इंडिया से लेकर गई थी कि मुझे वहाँ पे उनको प्रेजेंट करनी है जब मैं जाऊँगी अपनी पूरी फैमिली के संग, तो मुझे उनको कुछ बहुत अच्छा कुछ मैं देना चाहती हूँ। एंड आई फील कि भगवद गीता एक हमारी ऐसी होली बुक है जिसमें लाइफ के सभी आंसर्स हैं। हम जगह जगह ढूंढते हैं, जगह जगह लोग ठोकरे खाते हैं कि यार यहाँ पे मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, बट कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी भगवद गीता इतनी अच्छी होली बुक है, सब कुछ उसमें ही है। तो मैंने उनको वो गिफ्ट की। Okay. Now, Urvashi,
जब इतनी आपकी कामयाबी है, इतनी पॉपुलैरिटी है, इतने फॉलोअर्स हैं, तो उसमें आई थिंक ट्रोलिंग भी डेफिनेटली होती है और होती होगी। आप कैसे डील करती हैं जो आपके ट्रोल्स होते हैं, या फिर अगर कुछ आप मैसेजेस पढ़ती हैं कभी-कभार, तो क्या डज़ इट बॉदर यू, डज़ इट इम्पैक्ट यू दैट सर्टेन चीज़ें आपके बारे में कही जा रही हैं जो जो कि आपको लगता है कि शायद ये बिल्कुल भी सही नहीं है? बट जब सोशल मीडिया पे आपको अगर पॉपुलैरिटी मिलती है तो फिर एक उसके डिट्रैक्टर्स भी होते हैं कहीं। ट्रोलिंग इज़ फाइन, फैशन वगैरह को लेके, क्लोथिंग को लेकर के वो नॉर्मल लगता है मुझे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लगता, बट मुझे वो काफ़ी ख़राब लगा। मैं अपनी टेडिक्स की स्पीच के लिए एक यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पे गई थी, और मुझे कोई जेंटलमैन है उनके नाम से वो लोग चिल्लाने लग गए। तो मुझे वो बहुत ख़राब लगा कि क्या मेरे खुद का कुछ मैंने अपनी लाइफ में कमाया नहीं है, या फिर मेरा खुद का कुछ नाम नहीं है, या जेंटलमैन फिर नाम से मतलब? एक लड़के के नाम से वो वहाँ पे चिल्लाने लग गए, मुझे एड्रेस करने लग गए। आज तक कभी किसी लड़के के साथ ऐसा हुआ नहीं है। मतलब समवन यू न्यू? यस, वन ऑफ द गाइज उनके नाम से मुझे चिल्लाने लग गए। मैं एंटर कर रही हूँ, इतने सारे लोगों की भीड़ है वहाँ पे, 10-20 हज़ार लोग हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप। मैं आ रही तो ऑब्वियसली, जैसे अगर कोई उर्वशी आ रही तो हर कोई चिल्लाएगा उर्वशी उर्वशी। आप आ रहे तो फरीदो फरीदो, इट्स लाइक दैट। जब कोई इंसान आ रहा है, वाई आर दे कॉलिंग मी विद सम अदर जेंटलमैन्स नेम? दैट वाज वेरी वेरी, I felt that was insulting. For you, disrespect is a deal breaker. Obviously, yes. That's something that you'll never tolerate. Yes, I feel, and I think that tab you need to teach them a lesson. I truly feel. What is the importance of sense of humor in your life? सेंस ऑफ ह्यूमर, अरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो मतलब लाइक आई लव बीइंग फ़नी, एंड आई लव, मुझे बहुत पसंद है जब मेरे आसपास लोग होते हैं जो फ़नी जोक्स क्रैक करें। कुछ जब तक ये हंसी मजाक ना हो लाइफ में, लाइफ तो झंड है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा मस्ती होती रहे, और मतलब देखो लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, जीना लाइफ को अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक। Okay, now उर्वशी, आप बहुत ही खूबसूरत आप हैं, और आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। क्या आपके कोई कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आपको किसी ने प्रपोज किया हो और दैट हैज़ रियली बीन ऑकवर्ड इन अ वे फॉर यू, एंड हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट? Yes, I have dealt with so many proposals, but आपको तो पता ही है, जिसके बारे में आपने नाम लिया है, वो वाला proposal, it was बहुत ही ज़्यादा cultural difference हो जाता, और फैमिली का भी सोचना पड़ता है। आई थिंक लड़कियों की लाइफ इतनी आसान कुछ नहीं अगर आप होती। बताना चाहें, because मैं खुद कैसे बोलूँ? I'm not it was allowed it, to it was talk. an Egyptian singer, I believe, you met in Dubai. Yes, but that person already has 2 wives and 4 kids, children. And देखो इंसान जो है कितना भी अच्छा हो, नेचर वाइज हर चीज़ अच्छी हो, बट द थिंग इज़ कि इन दी एंड, जो एक इंडियन गर्ल की मैं बात कर रही हूँ, बाहर की लड़कियों का मुझे नहीं पता। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो अचानक से कुछ भी कर देती है। आई मीन समटाइम्स आई फील कि ये ऐसे कैसे कर देती हैं, बट आई हैव अ फैमिली टू आंसर, और मैं ऐसा नहीं डिसीजन लेना चाहती कि मैं इतनी दूर चली गई हूँ, फिर वो यहाँ पे ऐसे एक, आई थिंक एक फैमिली का इकट्ठे रहना, वो एक अलग ही एक एक एन्जॉयमेंट है। Right. और जब फैमिली इकट्ठी होती है तो आई लव दैट फीलिंग कि जब सबके सब लोग इकट्ठे हैं, फैमिली के सब मेंबर्स। आई डोंट लाइक दिस ब्रोकन फैमिली थिंग, क्योंकि मेरी तो पूरी फैमिली में अभी तक किसी के एक इंसान का डिवोर्स नहीं हुआ है। जहाँ से मैं आती हूँ उत्तराखंड से, हमारी पूरी जो फैमिली है, एक भी इंसान का डिवोर्स नहीं हुआ, तो मुझे पता ही नहीं डिवोर्स का मतलब क्या होता है। क्या बात है। तो और यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन, आई मीन मुंबई, जहाँ पे आए दिन डिवोर्सेस होते रहते हैं, तो तब आई फील कि लाइक शायद इफ़ आई एम लकी तो मुझे भी I'll find like my husband will be someone who is like my father or something. Otherwise I don't know. ऑलराइट, सो कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे आपने बताया कि बहुत से प्रपोजल्स आपको आते रहते हैं, डेफिनेटली और भी आते रहेंगे, दैट मे बी यू लाइक दैट पर्सन, एंड मे बी यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन एज वेल, और शायद आप उनको हर्ट भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल एज वेल, बिकॉज एट टाइम्स काफ़ी मतलब बहुत ही आई थिंक पेचीदा हो जाते हैं ये जो रिश्ते होते हैं, कि दैट आपको रिस्पेक्ट भी है सामने वाले के लिए, और आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया तो वो सामने वाला प्रपोज कर देगा आपको, अब आपको मना करना है उनको। ऐसा कभी हुआ आपके साथ में? जी हाँ, आई मीन मना करना है, देखो आई मीन एक्चुअली देखो, अगर मैं सिंपल कॉलेज गोइंग लड़की होती तो ऑब्वियसली मैं हाँ कर देती, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी आपको पता ही है कि बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट सो ईजी। हमारे पीछे इतने सारे लाइक हमारे जिस तरीके का काम है, हम फिल्म्स में शूटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे इतना नाम है यहाँ पे, हर एक चीज़ है। आई फील समटाइम्स फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, आप ऑब्वियसली रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जिसका मैं नाम ले रही थी, मिस्टर आरपी, तो आई वॉज शूटिंग इन वाराणसी,
फिर वहाँ से आई हैड लाइक अ शो इन न्यू दिल्ली, तो मुझे वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी, मैं न्यू दिल्ली आई। जी। तो न्यू दिल्ली में काफ़ी मतलब आई वाज शूटिंग फुल डे एंड द नाइट को आई केम एंड क्विकली आई हैड टू गेट रेडी बिकॉज आपको पता है लड़कियों को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगता है लड़कों से ज़्यादा। बिल्कुल। सो मिस्टर आपे केम और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे, लाइक ही वांटेड टू मीट। 10 घंटे हो गए एंड आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई। इतनी बार मुझे कॉल आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि लाइक यू नो कॉल आ रहा है एंड ऑल। Who is Mr. RP? I will not take the name. Okay. I will not take the name. So when I woke up, then I saw 16, 17 missed calls. And then I felt so bad कि someone was waiting for me and I couldn't, I mean, out of respect, because मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कई लड़कियां होती कि चलो ठीक है लड़का वेट करे करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं। सामने वाले की भी रिस्पेक्ट है, तो मैंने उस रिस्पेक्ट के बोला कि जब आप मुंबई आओगे तब हम मिलेंगे, दैट्स फाइन, देन वील मीट। मुंबई आए, मिले एंड बाहर आते ही पूरा पैप्स एंड ऑल वो सब ड्रामा हो गया एंड देन अदर डे इट बिकम सच अ बिग न्यूज़ एंड ऑल। तो आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बट आई फील लाइक आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही मैंने वो किया जो भी किया। आई मीन सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, बट समटाइम्स आई फील कि मीडिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को जो डेवलप होने वाली हो, कुछ भी होने वाला हो, पूरा ख़राब कर देती है। Urvashi, considering that you're an ambitious girl, you're an extremely young girl, and जब आपके जैसे आप जिस तरीके के प्रपोजल्स का आपने जिक्र किया, लेकिन आपकी भी फीलिंग्स होती हैं। हो सकता है कभी आपको जो है किसी पे आपका दिल आ जाए, एंड यू नो दैट यू वांट टू मे बी सेटल डाउन फॉर दैट पर्सन। तो कैसा आदमी होगा जिसको आप उर्वशी रौटेला पसंद करेंगे? मैं उसको पसंद करूँगी जो अंडरस्टैंडिंग हो और सपोर्टिव हो, जो ज़्यादा कुछ बोले बगैर ही समझ जाए सामने वाले इंसान को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारे फील्ड में आपको तो पता है कितनी सारी लेयर्स हैं, इतना सब चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है, इतना हमें पब्लिक बैकलैश मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंसान का वो ओपन माइंडेडनेस, नॉट दैट काइंड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सपोर्टिव बहुत होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या है कि आजकल के रिलेशनशिप्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं एंड ऑल, बट आई फील कि दैट इज व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज। Okay, and have you met someone like such a person? I am like kind of thinking. There is a tie. There is like, I mean, just trying to think. But there is someone that you feel. There is someone I like them, but my team members don't like him. It is like that. कभी मुझे पसंद है तो औरों को पसंद नहीं है। अच्छा, okay. और औरों को कोई मेरे लिए पसंद है, मुझे नहीं पसंद। I mean, it is like that. So, I mean, I'm just still thinking. I mean, I can't say कि यही है जो मुझे अभी नहीं बता सकते, क्योंकि Okay. काफ़ी टाइम भी लग जाता है जानने में। आई फील अच्छे से अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो एक टाइम तो लगता ही है। कान का तजुर्बा आपका कैसा था? कितना बड़ा आपके लिए बहुत मकान ज़्यादा था? ज़बरदस्त, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बता नहीं सकती। इट वॉज रियली नाइस। मेरा डेब्यू था और ओपनिंग सेरेमनी में आई वॉज देयर, और जो रिसेप्शन और जो एक वाहवाही मिली इंटरनेशनल मीडिया से भी, तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था मेरे लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और हॉलीवुड रिपोर्टर और बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस में इट वाज लाइक द मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉलीवुड एक्टर, इंडियन एक्टर। तो वो मुझे इंडियन एक्टर आया, इंडियन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिकॉज आई ऑलवेज मेड श्योर कि जो भी होगा जब भी होगा तो धमाका मचना चाहिए। धमाका इन अ सेंस लाइक इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर वे। आई डोंट वांट टू, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो दे नीड टू नो दैट वी हैव टू बी टेकन सीरियसली। मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली आई वर्क अ लॉट, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस को लोग थोड़ा सा मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आई वॉन्टेड टू when I am going to Cannes Film Festival, then I made sure कि all these things doesn't happen. तो वहाँ पे गए थे, मैं इंडियन पेविलियन के ग्रुप में थी जहाँ पे हमने घूमर भी किया। दीपिका was there, so many people other people were there. So आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे थे। इंडिया और फ्रांस के भी रिलेशनशिप को 75 ईयर्स हो गए थे। एंड उसके बाद एम्फार में भी गई, तो आई वॉज द ओनली बॉलीवुड इंडियन एक्टर प्रेजेंट इन एम्फार गाला, विच इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस गाला, और वो एड्स रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। और टाइटैनिक के जो एक्टर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो भी मेरे बाजू में बैठे हुए थे, एंड देयर वर सो मेनी अदर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हू वर सिटिंग देयर। तो एक अलग ही एक्सपोजर था, बहुत इन्जॉय किया मैंने वो मोमेंट, और एक नेक्स्ट स्टेप था इन टर्म्स ऑफ करियर, सो इट वाज रियली गुड। Have you got this feedback that you have like an international look? Because आपका जो look है वो traditional Indian भी है, but at the same time it can also
be pass off as an international sort of look. जिस तरीके yes. के आपका the entire demeanor that you have, the आपके जो looks हैं, ये आपको feedback आपको मिलता है? पहले से मिलता है एंड आई फील सब एक्टर्स को ग्लोबली दिखना चाहिए, ग्लोबल इन अ वे लाइक कि किसी भी लुक में अच्छा लगना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये शुरुआत से ही मिलता है. So any international projects? Yes, international projects are coming in, like international singles and a film as well. So yeah. When are you going to reveal the details about that? सो द लेजेंड अभी रिलीज़ हुई है, जिसका साउथ में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है. उसमें मैंने जो मेरा किरदार था वो साइंटिस्ट का और IITN का था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट. और काफ़ी एक्शन करने को मिला और प्रॉपर जिसे बोलते हैं कि टिपिकल, आपको पता है ये साउथ इंडियन कमर्शियल मसाला फिल्म्स कैसी होती है, तो टिपिकल वो सब तरह की सीन्स थे. एक वाइड रेंज इमोशंस दिखाने का मौका मिला, एक्शन, डांसिंग, सब कुछ था. तो काफ़ी अच्छा रहा वो तमिल डेब्यू मेरा. और अभी रणदीप हुडा के संग इंस्पेक्टर विनाश आ रही है, ऑपोजिट रणदीप हुडा. सो दैट इज़ समथिंग, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ उस चीज़ को लेकर के. बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल ही एक नॉन ग्लैमरस अवतार है मेरा. अच्छा, क्या क्या प्ले कर रहे हैं इसमें आप? मैं जो रणदीप हुडा है उनकी बीवी का किरदार मैं निभा रही हूँ. और एक बायोपिक है वो, तो रियल लाइफ कैरेक्टर ही मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ उनकी बीवी का. इंस्पेक्टर विनाश जो यूपी के हैं, जिन्होंने अभी तक के सबसे मैक्सिमम एनकाउंटर्स किए हैं, उनकी कहानी है. एक रियल स्टोरी पे आधारित है, डायरेक्टेड बाय नीरज पाठक, प्रोड्यूस्ड बाय जियो स्टूडियोज एंड फॉक्स. सो इट विल बी कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड जियो. सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ उस चीज़ की. डांस की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? डांस की बहुत ज़्यादा अहमियत है. आई लव एंजॉय डांसिंग और मुझे बहुत पसंद है. अभी उमंग अवार्ड्स में भरतनाट्यम भी किया था. मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ भरतनाट्यम डांस फॉर्म से, क्योंकि मैंने बचपन से सीखा है. तो एक जो मौका मिला, क्योंकि आई फील कि हम बीइंग एन एक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स को ऊपर लेकर के आ पाएँ. क्योंकि अगर हम जिंदा नहीं रखेंगे बीइंग, बिकॉज आई थिंक लोग हमको फॉलो करते हैं, और अगर हम अपनी खुद की इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स को ऊपर नहीं लेकर के आएंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, अगर उनको अपने जो एक बड़े स्टेजेस में दिखाने का मौका मिलता है वो नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा. क्योंकि आई फील अगर मैं करूँगी तो मुझे देख करके और भी जो छोटे बच्चे हैं वो भी इंस्पायर होंगे, वो भी बोलेंगे अरे उर्वशी की तरह भरतनाट्यम हमको भी करना है. सो आई फील दैट वे, लाइक समटाइम्स आई डोंट फील कि मुझे ये करना है क्योंकि मेरी खुशी है. समटाइम्स आई फील कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, उसको लेकर के भी मैं अपने डिसीजंस लेती हूँ. क्या बात है. It's rapid fire with Urvashi Rotera. First thing that comes to your mind when you hear the following words: fashion. Fashion, I love it, and I think it. I love fashion. Dance. Bharatanatyam. Cinema. Bollywood. Name one thing that you feel Bollywood should learn from the South film industry. Budgets, more money, putting in more money in the film projects. Giving more money to you. Exactly. For me and all the actors, yeah. 3 things a man who wants your attention should know about you. Should know absolutely nothing. Already सबको हर चीज़ पता है मेरे बारे में. तो I really want कि कोई हो तो जिसको ना पता हो मेरे बारे में. अरे उर्वशी है. Like should meet me as a blank page. हाँ, blank page, yeah. Interesting. वैसा अच्छा लगता है. Rank the following actors in order of their sex appeal: Tiger Shroff, Ranveer Singh, Siddharth Malhotra, Varun Dhawan. All of them are great. I think Ranveer Singh on the top, and then बाकी all 3 in equal position. So Ranveer Singh, is it because of his recent pictures? Not recent pictures. I feel कि लड़कों को अपनी sexiness दिखाने के लिए nude होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. First of all, second of all, I feel sexy is more about the attitude, and I feel Ranveer Singh is very confident when it comes to trying out different kinds of clothing. जिस तरीके से वो अपने को present करते हैं, उनका body language मैं काफ़ी notice करती हूँ. I feel in terms of sexiness, Ranveer Singh more. They all are great, but Ranveer Singh on number 1, and all 3 of them together. Equally, all right. Equal. One upcoming movie you're looking forward to watching? My project with Randeep Huda, Inspector Vinash. Okay. And my Hindi remake of super hit Tamil film Thiruttu Payale 2, जिसमें मेरे opposite Akshay Oberoi and Vinit Kumar Singh है. That is also a very interesting project. Okay. Your favorite sports person? I feel Cristiano Ronaldo. I'm really inspired by his life. And then second I would say Virat Kohli, because he's Indian. और अगर हम अपने Indian को support नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? So definitely rooting for Virat Kohli. क्या बात? 3 things you don't leave your home without. 3 things I don't know. That you don't leave your home without. I carry my jhola, which is like a really big bag, and I have everything inside it, so I don't have to worry about anything. Great. The first app you check when you get up in the morning? iMessage. I message on. Name one Bollywood actress you think is killing it with the fashion game. Earlier Priyanka Chopra. There's so many other Bollywood actresses, but now I feel most of them.
What's your idea of a perfect dinner date? It depends on the mood. You know, every day you think of doing something different, something nice. I think maybe just like sitting and just like casual, comfortable, something like candlelight. How would you define your personal style in one word? It keeps changing. Not it's not keeps evolving. One international artist whose music video you would love to feature in. I would love to make that international artist feature in my video. Justin Bieber. There are actually so many, but Justin Bieber. In your singing? And Zayn Malik, not Zayn Malik, okay? And पीछे बढ़ गए जैन मलिक अरे भाई क्रश पे ध्यान दो जो इंसान पसंद है वो उसका नाम अभी there are a lot of people they Feelings call पे ध्यान दो, me feelings feelings पे ध्यान दो you know a lot of people who will call me Urvash a lot of people in Cannes they will call me Urvachi so I was not correcting them I knew that they want to say Urvashi but थोड़ा सोचो ध्यान से सोचो you know. So you're saying Justin Bieber to feature in a song sung by you. Great. Yeah. Describe your experience of working in the legend in a hashtag. Pan Indian, big budget, lots of money. Is Urvashi the highest paid Tamil actress? I'm really happy to know this. Thank you. Yeah. Is Urvashi dating someone? How do I answer this? Like I told you that there are. No, but dating is different. Na? Liking is something else, but dating is different. Like either you are dating or you're not dating. I can date anytime, but the thing is that my work and I'm always traveling, so I don't want to keep the other person in a situation where you know it is like that she's not giving time and all. But I feel that I'm really there are two boys who I kind of like, and I have to make that decision. I mean, not two, but like there are a couple of them, 3, 4. So I have to make that decision. You have to choose one. Choose the right one. How much time will it take? What do you think? Yeah, you want me to take a decision in 1 minute? No, I'm just asking you. Like, how much time do you think it'll take generally? It'll take. It'll. I think I just need 6 months more. 6 months more. So at what age did you fall in love for the first time? First time, like a proper. You mean first time love, falling in love. When I was 22. You fell in love for the first time when you were 21. 22? I was so late. Can you imagine? Because I spent all my childhood only studying, scoring 97, 98%. That takes a lot of time. So where I never had time, I never bunked my class. Oh, interesting. My childhood was only sports, dancing, studying to become a head girl. I was in 8th standard. Everyone was like Sawaria Aayi thi, and Ranbir Kapoor, you know, was only in towel. He was not wearing anything. तो उस सीन को देख करके मेरी क्लास की लड़कियां लाइक हाय रणबीर कपूर को देखा न्यूड कितना अच्छा लग रहा है. आई वाज लाइक मी एंड माय ग्रुप हमारा ग्रुप बहुत अलग था. हम नॉर्मल लड़कियों की कैटेगरी में फिट नहीं होते थे बिकॉज हम कभी ऐसे बात नहीं करते थे कि यार वो लड़का कितना हॉट लग रहा है या फिर वो लड़का ने कुछ कपड़े ही नहीं पहने कितना अच्छा लग रहा है. रणबीर कपूर में नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल दैट थिंग. सो हमारा थॉट प्रोसेस अलग था. मैं फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट करती थी ग्रुप स्टडी के लिए. ग्रुप स्टडी के लिए कौन इनवाइट करता है? मैं अपने फ्रेंड्स को ग्रुप स्टडी के लिए ताकि पढ़ाई और अच्छी होगी. एंड हम मस्ती नहीं करते थे. हम ग्रुप स्टडी ही होती थी, पढ़ाई ही होती थी हमारी. तो मैं ऐसी आजकल ऐसा नहीं होता. मुझे पता है आपको सुनने में भी नहीं मिलता होगा. आपको लगेगा उर्वशी क्या बकवास कर रही है, बट दैट इज द ट्रूथ. दैट इज द ट्रूथ. आई मीन पूरा कभी भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ ज़्यादा मस्ती नहीं करी, क्रेजी मस्ती ऐसा नहीं की अपनी लाइफ में. Okay, and at what age were you proposed for the first time? Proposal used to keep happening. Like जैसे किस डे आया स्कूल में तो उर्वशी हैप्पी किस डे, और ये वैलेंटाइंस डे में तो सब कुछ नॉर्मल ही था. बट आई फील लाइक प्रॉपर व्हेन आई क्रॉस 21. Right? No, but that was from your side. That was from your side. But at what age were you proposed for the first time? Someone proposed to you. Oh my God, स्कूल में बहुत ज़्यादा बड़े ड्रामेज होते थे. I mean, एक बार एक लड़के ने बहुत ज़्यादा पिटाई और मार खाई थी एक टीचर से भी, बहुत ही ज़्यादा बैट से. तो वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ उस लड़के के साथ. So there was this guy who was my senior in 10th. I was in 8th standard. और उन्होंने कुछ गेम प्लान बनाया कि उर्वशी को ऐसे करके क्लास से बुलाएंगे और उसके बाद कुछ समथिंग दे हैड इन देयर माइंड कि लाइक कुछ हम करेंगे समथिंग लाइक दैट. सो देन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड देन दे सम बॉय ऑफ देयर गाय गैंग कोई क्लास में आए. उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है उर्वशी को वो टीचर बुला रही है. तो आई वेंट आउटसाइड एंड देन दे ऑल सराउंडेड मी एंड देन दे
I mean, they were all surrounded me, and then that guy came and was trying to do something. And then, because I always used to win races. I used to come first in 100 meter, 400 course, meter. of course. I quickly ran away back, and then I complained it to my teacher. And because I felt that it is not something. What is this happening? मुझे बहुत ही कुछ अलग सा लगा. तो मैंने कंप्लेन उनको की. कंप्लेन नहीं मतलब just बोला. तो फिर then टीचर ने बट कुछ ज़्यादा ही उनको ओवररिएक्ट कर दिया, मार पीट दिया. बेचारे उसके बाद डरने लग गए, बहुत ही ज़्यादा डरने लग गए और नमस्ते नमस्ते करने लग गए. चलिए. Yeah. All right, so I think that's a very interesting I think conversation, because I think this is something which I feel Urvashi Rautela is all about, that you feel that she has this wonderful outgoing personality, and there must be like lots of things happening in her life, but I think the reality is something Yes, else, yeah, which is But do you very think interesting. this do people they don't think कि उनको ऐसा नहीं लगता कि उर्वशी कैसी है? What do you think people think कि उर्वशी कैसी है? नहीं, आउटवर्डली तो यही लगता है ना कि that you know you are this extremely glamorous and very good looking and successful actress who dances really well, लेकिन आपका जो पर्सनल आपका वो है that you are very family oriented and you prefer spending time with a few people instead of hanging out with hundreds of people, तो वो बिल्कुल ही which is something which is a lot of people they will not be aware of. हाँ, मैं बहुत ज़्यादा family oriented हूँ और in future I'll have 4 kids. In future you'll have 4 kids. Yes. And why is that? I love kids. And I think हर एक जिसे बोलते हैं फीमेल की बात करें तो वो माँ के बगैर अधूरी है और माँ बने बगैर भी अधूरी क्या है. बात है. So I feel that not like in future, yeah. I see that mother side in me. No, I'm sure, and you'll prove to be a very good mother. I'm Yes. pretty sure about that. So, Urvashi, thank you very much for your time, and congratulations for your wonderful journey so far. Looking forward to all your future ventures. Thank you very much, and all the best wishes. Thanks a lot. Thank you. That's all we have from Bollywood. Keep on watching. Hello everyone. Hi, I'm Urvashi Rautela and you're watching me only on Bollywood Hangama.